अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। शांत रहिए सब लोग। हेलो मिस्टर ओमकार, अभी टीवी पर हमने आपकी बहू की बातें सुनी। आपने बताया नहीं कि आप कर्जे में डूबे हैं। ऐसे में हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करें? हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। नहीं मिस्टर जोशी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। सॉरी मिस्टर ओमकार, पर हम यूं ही आपकी बात नहीं मान सकते। हम अभी अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं। मिस्टर जोशी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए आप। क्यों पापा? जोशी का फोन था। वो हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला था वो सब वापस ले रहा है। हेलो जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप हेलो हेलो, क्या हुआ? वेंडर का फोन था। बोल रहे हैं कि जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे हम डील कंटिन्यू नहीं करेंगे। राध्या के इस इंटरव्यू की वजह से कहीं हमारा बचा कुचा बिजनेस भी बर्बाद ना हो जाए। हेलो शकुंतला, बहुत दुख हुआ सुन करके तुम्हारा परिवार कर्जे में है। कुछ पैसे चाहिए तो मुझे बताना, मैं दे दूंगी। अरे कुछ नहीं चाहिए, गलतफहमी हुई है। इस लड़की को अगर यही करना था तो सुबह की चाय पिलाकर हमें जहर दे जाती। इस तरह से गला रेत कर तड़पा के क्यों मार रही है? दुनिया की नजरों में हम सबको कसाई बनाकर खुद सहानुभूति की देवी बनकर बैठी है। जब हमने रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, तो आप ये सब टीवी पे कैसे चला सकते हैं? मिस राध्या, इतना इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग आई थी जो आपने ही भेजी थी एक्स्ट्रा सिंपैथी के लिए, और हमने बस उसी को फुटेज में डाला है। रिकॉर्डिंग? लेकिन हमने आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेजी। आप अभी सब क्या बोल रहे हैं? तो आपकी पर्सनल बातें हमें कैसे पता चलेंगी? और हाँ, उस रिकॉर्डिंग में वॉइस तो आपकी ही थी ना, राइट? जिसमें आपने कर्जे की बात की थी। हमारी और हमारी पति की निजी बातें हैं। हमें नहीं पता वो इस वीडियो में कैसे आ गए, लेकिन हमने इनको कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेजी और ना ही ये सारी बातें वीडियो में डालने के लिए कहा था। क्योंकि हम अभी आपको दिखाते हैं। प्रथम सर, हम सब है ना, अब अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपका सारा कर्जा उतर जाएगा और आपकी सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। ये कैसे हो सकता है? हमने तो उनको कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं भेजी थी। एक्सक्यूज मी मिसेस राध्या, वैसे भी आपने इतनी सारी सिंपैथी बटोर ली है, तो आप किस बात का ड्रामा कर रही हैं आप? हाँ, प्रथम सर, हम सब है ना, अब अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपका सारा कर्जा उतर जाएगा और आपकी सारी मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैम, हमें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। देखिए, हमारा जो असली वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, आप प्लीज उसे चलाइए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। देखिए, अब जो प्ले होना था वो हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि अब आप बस फाइनल राउंड के लिए खुद को तैयार कीजिए। घर का चूल्हा जलता रहे, बेटे की सांसें चलती रहे, इसीलिए बहू को भेजा था ना कंपटीशन में। लेकिन देख लिया नतीजा, ये लड़की वहाँ खाना नहीं बना रही है, बल्कि हमारी इज्जत का चूल्हा जला रही है। पॉपुलर टीवी शो किचन के खिलाड़ी में आज एक कंटेस्टेंट ने ऐसा खुलासा किया जिसके बाद पूरे देश की सहानुभूति उनके साथ है। जी हाँ, मशहूर मित्तल परिवार की बहू राध्या मित्तल का कहना है कि उन्होंने किचन के खिलाड़ी कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो अपने परिवार को कर्ज से मुक्त कराना चाहती हैं। जरा सोचिए, मित्तल परिवार जैसा मशहूर परिवार आज कर्ज में डूबा हुआ है, और इस कर्ज से मुक्त कराने का मतलब साफ है
कि यानी जब घर के मर्द हार जाते हैं तो घर की औरतों को घर से बाहर आकर खाना बनाकर किचन के खिलाड़ी जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर कर घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाना पड़ता है। बोला था, कहा था हमने मत भेजो उसे कंपटीशन में, लेकिन नहीं, हमारी सुनता कौन है। अरे घर की औरतों के कदम जब बाहर निकलते हैं ना तो उनके पर निकल आते हैं। अरे घर बचाने के लिए घर वालों के खिलाफ जाकर के नाम लिखाने गई थी ना, देख लिया नतीजा। अब लगा दो इस घर को आग। क्या करना है, बचा ही क्या है अब? परिवार के हाथ बंद करो ये टीवी, बंद करो। बहू को हाथ में बेलन पकड़ना पड़ा और अपनी इस झूठी शान को बचाने के लिए घर की बहू को बनाया उन्होंने गधा मजदूर। यार ये चल ही नहीं रहा है। पापा क्या कर रहे हो? वही किया जो मुझे करना चाहिए। जिस हाथों से मैंने अपने बहू को आशीर्वाद दिया है उसी हाथ से मैं उसे थप्पड़ नहीं मार सकता। ये जो घटिया बातें मेरे कानों में आ रही है उसे तो तोड़ सकता हूं ना मैं। अरे ओमकार जी, अपनी बहू के लिए ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, ओमकार की बातें तुम्हें सुनाई दे रही हैं, लेकिन ये अपनी बहू की हरकतें नहीं दिखाई दे रही हैं। अरे इससे तो अच्छा था कि हमारा प्रथम कुंवारा रहता या विदुर हो जाता, वो ज्यादा अच्छा था। किसका फोन है? इन्वेस्टर्स का कॉल आ रहा है। कोई इन्वेस्टर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है किसी से। वैसे तो रात ने मैं बर्बाद कर ही दिया है। ये लोगों से बात करके उसका सबूत नहीं चाहिए हमें। हमसे तो ये बेइज्जती सही नहीं जा रही भाई, नहीं सही जा रही है, नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। हम क्या करें? बाजी, लग जाएगी आपको। आप क्या कर रही हो सर? फट जाएगा। अरे छोड़, यहाँ कलेजा फटा जा रहा है, तुझे सिर फटने की लग रही है तो फिर छोड़ो। अरे आप लोग रोकिए ना। मुझे राधे से बात करनी होगी। हम एक काम करते, घर वालों को फोन कर लेते, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। सॉरी राध्या, हमें नहीं पता था तुम्हारी इतनी बड़ी मजबूरी है ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की। वैसे हैट्स ऑफ टू यू। कहाँ पत्नी पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप एक औरत होके अपने पति का कर्ज उतार रही हैं। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हुई। इस कंपटीशन में हिस्सा लेना हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारी मर्जी थी। तो क्या ये सब फेक सिंपैथी के लिए था? हम सहानुभूति के लिए अपने परिवार की इज्जत को कभी भी दांव पर नहीं लगाएंगे। सर राध्या मित्तल के वीडियो के बाद तो हमारे शो की टीआरपी एकदम बढ़ गई है सर। सारे स्पॉन्सरर, सारे एडवर्टीजर्स सर हमारे ही चैनल को एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं। देखा, मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता। राध्या मित्तल को पहली बार में देख के समझ आ गया था कि ये मेरे सितारे चमकाएगी और भले ही उसके खुद के सपने चूर चूर क्यों ना हो जाए। तो आपने ये सब अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए किया था। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप हमारे परिवार की नीची बातें ऐसी पूरी दुनिया के सामने लाएंगे तो उन पर क्या बीतेगी। ये बात तो आपको मुझे वो ऑडियो भेजने से पहले सोचनी चाहिए थी। हमने आपसे कहा ना, हमने वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है आपको। आई डोंट केयर आपने क्या किया और क्या नहीं किया। मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है और आप भी कल के फाइनल राउंड की तैयारी करिए। अचानक अनजाने हमारी वजह से हमारे परिवार की इज्जत दांव पर लग गई। अब हम क्या करें? देखा, इसका परिवार इसकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन आज मैंने उसे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। आज सबके सामने इसके परिवार की इतनी बेइज्जती हुई है कि कल फाइनल राउंड में इसका परिवार इसे कभी नहीं आने देगा।
भगवान, हम किस मुंह से घर जाएंगे? राध्या, मेरे इतने सपोर्ट करने के बाद भी तुमने मेरे परिवार को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों मेरे परिवार की इज्जत को ऐसे नीलाम किया राध्या? क्यों राध्या, क्यों? प्रथम सर का फोन, हम उनका सामना कैसे करें, कैसे बताएं उन्हें कि आप हमें कितना बड़ा धोखा मिला है? क्या बात करूं मैं राध्या से? क्या करूं? इस कंपटीशन के लिए उस पर कितना भरोसा किया, उसका कितना सपोर्ट किया इस कंपटीशन में मैंने, और उसकी वजह से मेरे पूरे परिवार की रेपुटेशन खराब हो गई। नहीं, उससे बात ही नहीं करूंगा, नहीं करनी मुझे उससे कोई बात। क्या करें? प्रथम सर को दोबारा फोन करें या घर जाके सीधा बात करें? पता नहीं हम घर वालों की नाराजगी कैसे दूर कर पाएंगे। ओमकार, तुम्हारे बाबूजी के उसूल बेवजह नहीं थे, उनकी ठोस वजह थी जिसको दरकिनार करके तुमने राध्या को बाहर काम करने भेजा। उनका मानना था कि घर की इज्जत इस पानी से भरे मटके की तरह है जिसको संभालने की जिम्मेदारी घर की औरत की है। इसीलिए उनको घर की औरतों का काम करना पसंद नहीं था बाहर, क्योंकि अगर घर की औरतें बाहर जाएंगी तो उनके कदम डगमगाएंगे और इज्जत का ये मटका फूट जाएगा, जैसे कि आज उस राध्या ने फोड़ा है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इस राध्या ने हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। कोई नया रिश्ता आना तो दूर, जो रिश्तेदारी में रिश्ते आने वाले हैं वो भी हमारा नाम सुन के दूर भाग जाएंगे। मेरी शादी कभी नहीं होगी। बुआ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको अपनी शादी की चिंता हो रही है, जबकि चिंता हमें हमारे इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए। अगर उन्होंने हमारे बिजनेस से हाथ खींच लिया ना तो पापा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इतनी मेहनत से पापा जी और अहम जी ने मिलकर इस बिजनेस को एक बुलंदी तक लेके गए, लेकिन प्रथम, आज तुम और तुम्हारी पत्नी की गलती की कीमत पूरा परिवार चुकाएगा। अरे एकता, प्रथम के सिर पर क्यों गलती मढ़ रही हो? सारी गलती तो उस महारानी राध्या की है। जी तो ऐसा कर रहा है कि इस मटके की तरह राध्या के मुंह भी खोल दे। रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ। आइए, पधारिए राध्या देवी जी, इस घर में आपका फिर से स्वागत है, लेकिन इस बार ऐसे नहीं। ये लो। ये क्या है दादी? बेइज्जती, बेशर्मी, जिल्लत, अपमान और कलंक का काला रंग है ये, जो तुमने पूरे शहर के सामने हमारे मुंह पर पोता है। अब बस एक ही रस्म बाकी है जो अपने शुभ हाथों से पूरी कर दो। ये रंग जो आज तुमने टीवी पर सबके सामने हमारे मुंह पर पोता है, अब
उन्हीं हाथों से हमारे मुंह पर पोतो, फिर हम सब धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। नहीं दादी, आप ये क्या बोल रही हैं? लगा दो हमारे ऊपर ये काला रंग, क्योंकि टीवी पर जो किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लगा दो। दादी हमें हमारी बात कहने का मौका तो दीजिए, वो वीडियो गलत था। बंद करो अपने ये घड़ियाली आंसू। तुम्हें क्या लगता है हम सब अंधे बहरे हैं या इतने बेवकूफ हैं कि टीवी वाले और न्यूज वालों को गलत समझ करके तुम्हारी बात पे भरोसा करेंगे? वो वहाँ पे गलतफहमी हुई। चलो हम कह रहे हैं हमारे ऊपर लगा दो ये रंग। लो हम कर देते। चल लगा दो। मैं दादी ये क्या कर रही हैं आप? सही कर रहे हैं बेटा। अरे ये काला रंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी इस बीवी ने जो शर्म से चेहरा लाल कर दिया है, वो रंग कैसे दिखाएं किसी को? दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आप सबको कैसे यकीन दिलाएं? हमने वीडियो में कुछ और ही बोला था। हमें नहीं पता कहां से उन लोगों ने हमारी कोई और बात काट के उस वीडियो पे लगा दी। माँ, कम से कम आप तो हम पर भरोसा कीजिए। भरोसा ही तो किया था ना राधिया। पूरे परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें कंपटीशन में भेजा था, और बदले में तुमने क्या किया? पूरे परिवार का अपमान। अरे इतनी पीढ़ियों से चले आ रहे हमारे रुतबे को एक झटके में पूरे शहर के सामने उछाल दिया। बस इतना मना करने के बाद भी तुमने मनमानी की राधिया। कितनी मासूमियत से तुमने यकीन दिलाया था कि तुम इस परिवार की इज्जत बचाना चाहती हो, लेकिन ये सब एक बहाना था। तुम्हें तो पूरी दुनिया में अपना नाम कमाना था, ये साबित करना था कि मित्तल परिवार का खर्चा तुम चलाती हो। बाकी कि हम सारे मर्द बेवकूफ, लाचार और नकारा हैं। ऐसा मत कहिए। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हमने कुछ भी गलत नहीं बोला था? तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला राधिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मित्तल परिवार का नाम इतने सालों की मेहनत में जो मुंह पर नहीं ले जा पाए, एक क्षण में तुमने सब कुछ गिरा दिया। ये पूरा परिवार तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता राधिया। राधिया, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी आज तक इस घर से बाहर नहीं गई काम करने के लिए, लेकिन तुम निकल पड़ी पैसे कमाने के लिए। अरे कर्जा चुकाने का कोई दूसरा हल निकल आता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बीवी नंबर 1 बनना था, जिस चक्कर में तुमने पूरे घर को जीरो बना के रख दिया। अनजाने हमारी वजह से हमारे परिवार की इतनी बदनामी हो गई। हम अपनी सच्चाई कैसे साबित करेंगे? हमने एक हादसे में अपनी मम्मी को तो बचपन में ही खो दिया, लेकिन शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों से घिर गई एक बहू। अपनी आंखों पर गांधारी बन के पट्टी बांध ले, बचे हुए कपड़े की मूंछ बनाकर पल्लू से बांध ले।
दुनिया की नाराजगी बर्दाश्त कर सकती, लेकिन आपकी नहीं। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आपने वीडियो में जो कुछ भी सुना, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बातें हमने कही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम गलत हैं? प्रथम से हम बस एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपने टीवी पे जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? राध्या, बात ये नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या नहीं सोचता हूँ। बात ये है कि इस इंटरव्यू की वजह से पूरे शहर को पता चल गया है कि हमारा परिवार कर्जे में डूबा हुआ है। पापा और दादी ने मना भी किया था, लेकिन मैं उनके खिलाफ गया और तुम्हें उस कंपटीशन में जाने दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसकी सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। राध्या, एक्चुअली यू नो व्हाट राध्या, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सारी मेरी है। मुझे तुम्हारा इतना सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए था। राध्या, ये बात कैसे बाहर आई, क्यों बाहर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि मेरे परिवार का, हमारे परिवार का तमाशा बन गया है और उसकी वजह ना कहीं हम दोनों ही हैं।